जो कि अब जारी होने जा रहा है। इसमें पारदर्शी, नकल विहीन और सुचितापूर्ण आयोजन सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इसी संकल्प एवं प्राथमिकता के अनुक्रम में माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा महोदया के कुशल एवं प्रेरणादायी मार्गदर्शन में माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा हाई स्कूल की वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षाओं का सफल आयोजन अत्यंत अल्प अवधि में दिनांक 22 मार्च 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार नकल विहीन और सुचितापूर्ण परीक्षाओं के परिणाम पूर्ण संकल्प रहते हुए आदरणीय शिक्षा निदेशक माध्यमिक एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सतत मार्गदर्शन में लिखित परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया जा रहा है। आदरणीय माननीय सभापति महोदय, शिक्षा परिषद है कितना है? 88.18 है। इस परीक्षा में बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.25 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 91.69 है। माइक थोड़ा सा पास कर लीजिए, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। माइक तेज कराइए। आवाज आ रही है। भाई थोड़ा अरे प्रकाश थोड़ा सा आवाज अगर कम करें तो आवाज जाएगी प्लीज। ये आप माइक टेस्ट ये परीक्षा 8,373 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न की गई। इस परीक्षा में 25,20,634 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिनमें 22,22,475 परीक्षार्थी हुए। इस परीक्षा में बालकों की संख्या जो उत्तीर्ण हुए हैं 11,69,488 है तथा बालिकाओं की संख्या 10,53,257 है। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.25 है तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 91.69 है। बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 6.44 अधिक है, अर्थात लड़कियों का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। उत्तीर्ण प्रतिशत 88.1। इस परीक्षा में जिन जनपदों का सर्वोच्च स्थान रहा है उन 5 जनपदों का नाम भी हम बता देंगे आपको। गौतम बुद्ध नगर, इटावा, अमेठी, शामली और गाजियाबाद। इसके साथ ही आप लोग को एक प्रेस रिलीज भी दिया गया है और
भी नाम आपको बताने जा रहे हैं। कानपुर नगर जनपद की प्रिंस पटेल, जिनका परसेंटेज 97.67 है। अनुभव इंटर कॉलेज मुरलीपुर रार कानपुर नगर के हैं, जिनका सर्वोच्च स्थान है। मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर, जिनका परसेंट 97.50 है। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबारी मुरादाबाद की है। संस्कृति ठाकुर लड़की है, कोई छात्रा है। कानपुर नगर के किरण कुशवाहा का भी द्वितीय स्थान है। उनका भी प्रतिशत 97.50 है। और उनका कॉलेज है शिवाजी इंटर कॉलेज 782 अर्रा कानपुर नगर। कन्नौज के जनपद कन्नौज के थर्ड स्थान पर कन्नौज के अनिकेत शर्मा, जिनका प्रतिशत है 97.33। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिरवा कन्नौज के हैं, जिनका थर्ड स्थान है। ये परीक्षा जो इस वर्ष संपन्न हुई है, इसकी जो बहुत बड़ी विशेषता है वो ये है कि पिछले 5 वर्षों में इस वर्ष का परीक्षा फल का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। पिछले 2011 से और अब तक 22 तक सार्वजनिक परीक्षाएं जितनी हुई हैं, उसमें 2022 में हमारा रिजल्ट सर्वाधिक रहा है। लगभग 11 वर्षों का जो हमारे पास है 2011 से लेकर के अब तक, वो सर्वाधिक 2022 में रहा है और वो रहा है 88.18%। इस परीक्षा में कुछ बहुत पहली बार और खास चीज़ें की गई हैं। आप सभी अवगत हैं कि नकल विहीन परीक्षा कराना माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की प्राथमिकता थी। और उस क्रम में यह बताना चाहूँगा कि कई दशकों बाद, लगभग 3-4 दशकों बाद यह स्थिति आई है कि उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में कोई भी पुनर्परीक्षा नहीं हुई है, जबकि इसके पहले पुनर्परीक्षाएं नकल के आरोप में होती रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय शिक्षा मंत्री जी के और माननीय अपर मुख्य सचिव महोदया के निर्देशन में जो हम लोगों का संकल्प था, जो उनके निर्देश थे, उसके बदौलत ये स्थिति उत्पन्न हुई कि एक भी पुनर्परीक्षा नहीं करानी पड़ी। दूसरा ये है कि इस बार के रिजल्ट में एक भी ऐसा रिजल्ट नहीं है जो इनकम्प्लीट हो। पिछले रिकॉर्ड में जब इनकम्प्लीट कुछ रिजल्ट होते थे, इस बार का रिजल्ट एक भी इनकम्प्लीट नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण और ये बहुत महत्वपूर्ण बात। यह बात बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि बलिया की घटना में जो कुत्सित प्रयास किया गया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कड़े निर्देश प्राप्त हुए, उसके बाद एक भी घटना पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। और उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय हमारी अपर मुख्य सचिव महोदया और पूरा विभाग सतत उनके निर्देशों के अनुरूप में काम करता रहा और उसका परिणाम हुआ एक भी नकल की नहीं पैदा हुई और न ही पुनर्परीक्षा करानी पड़ी। और इस बार का आप रिजल्ट देख रहे हैं कि 2011 से अब तक में सर्वाधिक रिजल्ट प्रतिशत है 88.18%। ये उपलब्धि है।
करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को मेरी हार्दिक शुभकामना है। हम सभी विभाग के लोगों की हार्दिक शुभकामना है। परीक्षा संपन्न कराने में शासन, विभाग और प्रशासन का संपूर्ण और पूरी तरह से सहयोग रहा है। शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, माननीय एसीएस महोदया का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था ये कि परीक्षा सुचितापूर्ण संपन्न होना चाहिए, इस निर्देशन में कार्य करते हुए जो परीक्षा संपन्न कराई गई और जो परीक्षा फल जो प्राप्त हुआ है, इसके लिए सकुशल ढंग से परीक्षा संपन्न होने के लिए जिन लोगों का इस परीक्षा को संपादन में शासन, प्रशासन, विभाग सभी लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और सभी छात्र छात्राओं को भी पुनः हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप कुछ चीज़ें पहली बार व्यवस्था की गई हैं इस बार बोर्ड परीक्षा में। आप सभी लोग उस समय भी कवर कर रहे थे और आप लोगों को जानकारी होगी, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। जो हमारी व्यवस्थाएं कि पहली बार बोर्ड में किया गया 2022 में परीक्षाएं पूर्णतया नकल विहीन कराए जाने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों का वेब टेलीकास्ट के माध्यम से पर्यवेक्षण निरीक्षण करने हेतु 2,98,638 वॉइस रिकॉर्डर CCTV कैमरे लगाए गए तथा प्रत्येक केंद्र पर राउटर एवं हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था करेंगे। परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग है। सिविल कार्यालय लखनऊ में समस्त तकनीकी आवश्यक सुविधाओं से युक्त राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जिसे जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम में परीक्षा केंद्रों से जोड़ा गया, जिससे प्रत्येक परीक्षा केंद्रों के परीक्षा कक्षों को सीधे देखा जा सकता था। इस प्रकार परीक्षा केंद्रों के सतत और प्रभावी पर्यवेक्षण से नकल पर प्रभावी अंकुश लगा। इसके अतिरिक्त पहली बार परीक्षा केंद्रों में जो हमारे व्यवस्थापक लगते थे, हमारे जो कक्ष निरीक्षक लगते थे, ऑनलाइन रैंडम आधार पर ड्यूटी लगाई गई ताकि कभी कोई दिक्कत न हो और कभी कोई परेशानी न हो। और रैंडम आधार पर लगाने का मूल उद्देश्य था कि कहीं कोई पारदर्शिता में हमारी कमी न आए। प्रश्न पत्रों को पहली बार पुलिस की अभिरक्षा में भेजने की व्यवस्था की गई और 24 घंटे परीक्षा वहां पे पुलिस की तैनाती की गई। त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। डबल लॉक में पेपर रखने की पहली बार व्यवस्था की गई और केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थित में पेपर खोलने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार दापियों को पहली बार वहां से संकलन केंद्र तक ले आने के लिए पुलिस की अभिरक्षा की व्यवस्था की गई और पूरी व्यवस्था को सतत मॉनिटरिंग की जाती रही वहां से राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से। और इन सभी चीजों का परिणाम हुआ आपके सामने है कि पिछले लगभग 3-4 दशकों के बाद ये स्थिति आई है। नकल के कारण कोई भी पुनर्परीक्षा बोर्ड को नहीं करानी पड़ी है। इसके लिए हम पूरे अपने शासन को, प्रशासन को, सभी को धन्यवाद देते हैं। और आप सभी लोगों ने जो सहयोग किया इस बोर्ड परीक्षा में, हमारे मीडिया के साथियों ने, मित्रों ने, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। आपका बहुत सहयोग और हमको मिला। मीडिया के सभी सहयोगियों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद उनके सहयोग के लिए और समय समय पर सही ढंग से सूचनाएं प्रसारित करने के लिए और पूरे इस परीक्षा के समय में जो उनका सहयोग रहा है, आज भी जो सहयोग है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। सर भाई इधर आइए। बताया गया है यहां पर कि कितने प्रतिशत रिजल्ट गया है। 88.18% रिजल्ट गया इस बार का 10वीं क्लास का।
तो ये हम आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी का 10th का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और अब से कुछ देर बाद यानी 4 बजे 12वीं का रिजल्ट भी जारी होगा। गुफरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। गुफरान, एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है 10वीं में। गुफरान दीजिए। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से टॉपरों की जो लिस्ट है उसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। हाई स्कूल के जो टॉपर हैं, खास करके 5, अगर टॉप 5 की नाम बात करें तो उसमें 3 ऐसी हैं जो लड़कियां हैं। तो ऐसे में लड़कियों ने बाजी मारी है और खुद बोर्ड सचिव जो डायरेक्टर हैं जो डॉक्टर सरिता तिवारी, उन्होंने रिजल्ट घोषित किया है। इसके अलावा दिव्यकांत शुक्ल जो बोर्ड के सचिव हैं, उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है बाकायदा प्रेस जारी करके उन्होंने आज एक तरीके से रिजल्ट जो है लंबे इंतजार के बाद परीक्षार्थियों के लिए जो एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। अभी कुछ समय पहले ही रिजल्ट की घोषणा की जा चुकी है। अभी भी जो अधिकारी हैं, खास करके जो बोर्ड के अधिकारी हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। ये आप देखिए किस तरीके से आज जो रिजल्ट की घोषणा की गई है हाई स्कूल की, सीधे तौर पर यह निर्देश था सीएम की तरफ से कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाए। ये एक बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए, लेकिन हाँ, उससे निपटा गया और आज एक तरीके से परीक्षा जो खास करके जो हाई स्कूल का रिजल्ट है वो जारी किया गया है। तमाम जो आला अधिकारी हैं बोर्ड के, वो एक तरीके से मौके पर मौजूद हैं और एक कह सकते हैं कि एक बड़ी परीक्षा थी यूपी बोर्ड के लिए। खास करके हाई स्कूल का रिजल्ट जारी करना भी अपने आप में चुनौती था, क्योंकि जिस दरमियान ये परीक्षाएं संपन्न हुई उसी दरमियान चुनाव आ गए। तो रिजल्ट एक तरीके से काउंटिंग, खास करके मूल्यांकन होना, वो उसमें तमाम दिक्कतें दुश्वारियां आई। लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट है वो अब जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से उन छात्राओं का जो इंतजार था, एक लंबा इंतजार, वो खत्म हुआ है। निश्चित तौर पर हमारे साहब जो हम पूरे इस बोर्ड की जो परीक्षा थी, जो रिजल्ट था, उसको कवर किया है। जेपी मैं आपको बता दूं, देखिए कानपुर नगर से प्रिंस पटेल जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो फर्स्ट टॉपर है। मुरादाबाद से सेकंड टॉपर संस्कृति ठाकुर हैं। कानपुर नगर से आपको बता दें किरण कुशवाहा हैं। मैं टॉप 10 की सूची बता रहा हूं यहाँ पर गुफरान। और देखिए कन्नौज से बात करें अंकित शर्मा है और कानपुर नगर से आपको बता दें 5वां स्थान जो है पलक अवस्थी ने हासिल किया है। प्रयागराज से आपको बता दें आस्था सिंह है जो 6ठे पायदान पर है, जहां से ये परीक्षा हुई है। आस्था सिंह है जो 6ठे पायदान पर रहे, 6ठा स्थान हासिल किया है। सीतापुर से एकता वर्मा है। रायबरेली से आपको बता दें कि यहाँ से आस्थावर श्रीवास्तव हैं। कानपुर नगर की बात करें तो नैन्सी वर्मा है। कानपुर नगर की बात करें तो प्रांशी द्विवेदी है। ये सबसे टॉप 10 की बात करें तो कानपुर से बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों ने सफलता हासिल की है। ये टॉप 10 आपको बता दें तो प्रिंस पटेल आपको बता दें कानपुर के नगर के रहने वाले हैं और ये इंटर कॉलेज है इनका मरलीपुर कानपुर नगर के अंदर है, जहां पर इन्होंने सफलता हासिल की है। हालांकि आपको बता दें पिछली बार कोरोना के दौरान 99% रिजल्ट आया है, लेकिन इस बार 88% रिजल्ट रहा है, यानी ठीक ठाक कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर अच्छी सफलता बच्चों ने हासिल की है। गुफरान बिल्कुल, देखिए लड़कियों ने बाजी मारी है। इस लिहाज से इस रिजल्ट को और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले साल जो इस परीक्षा नहीं हो पाने के चलते जो प्री बोर्ड की परीक्षाएं थी उनके आधार पर परीक्षार्थियों को पास कर दिया गया था। लेकिन इस बार कोविड से जब निकले तो उसके बाद परीक्षा हुई और जिस तरीके से परसेंटेज है 97 पॉइंट, वो अपने आप में बताता है कि बोर्ड की जो परीक्षा थी वो कितना चैलेंजिंग था। और जब जारी किया गया है आज रिजल्ट, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से, क्योंकि इस परीक्षा पर देश, खास करके प्रदेश भर के बड़ी संख्या में 25 लाख जो परीक्षार्थी इस पूरी परीक्षा में शामिल हुए थे हाई स्कूल में, उनका जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। और खास बात यह है कि लड़कियों ने बाजी मारी है। हमने पिछले साल का भी रिकॉर्ड देखा, इसके अगर पूर्व में जाए खास करके 5 साल का, तो लड़कियां लगातार खास करके टॉप जो लिस्ट रही है उसमें उनके नाम सामने आते रहे। आज में अगर हम बात करें, देखिए अगर हम लड़कों की बात करें तो 85% लड़के पास हुए हैं और लड़कियों की बात करें तो 51% लड़कियां पास हुई हैं। 91 रहा है लड़कियों का, यानी यूपी की लड़कियों ने, यूपी की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है लड़कों के मुकाबले। अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या के हिसाब से बता दें आपको कि 11,69,488 आपको बता दें लड़के पास हुए हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या आपको बता दें बहुत ज्यादा है, 13,71,682 लड़कियां यहाँ पर। आपको बता दें कि जो आंकड़ा था जो परीक्षा में बैठे थे ये स्टूडेंट है जो परीक्षा में बैठे थे, लेकिन जो बच्चे पास हुए हैं उनके मुताबिक आपको बता दें 11,69,488 लड़के पास हुए हैं और 10,53,257 लड़कियां आपको बता दें परीक्षा में पास हुई हैं। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम परसेंटेज देखें तो लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा अच्छी रही है। 91% आपको बता दें कि 91.69% यहां पर लड़कियां पास हुई हैं। गुफरान
बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जो परसेंटेज है, अगर पिछले साल के मुकाबले बात करें, खास करके लड़कियों के अगर प्रदर्शन की बात करें तो बेहद है, बेहद शानदार है। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि लड़कियों के, देखिए हम कोशिश करेंगे कि जो बोर्ड के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की इस पूरे मामले पर, किस तरीके से एक चैलेंजिंग था, एक बड़ा चैलेंज था परीक्षार्थियों के लिए, तो उनके लिहाज से ये कितना मायने रखता है, खास करके बोर्ड के अधिकारी। सर रिजल्ट जारी हो गया है, आपने घोषित, सर रिजल्ट घोषित हो गया है, बड़ा चैलेंज था एक तरीके से आपके लिए। देखिए अभी दरअसल डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर सरिता तिवारी, वो एक तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं और बोर्ड के सचिव जो हैं वो भी मौजूद हैं। सर बिल्कुल सर, एक मिनट सर, बस ये बिल्कुल सर रिजल्ट जारी हो चुका है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट। पिछले साल के मुकाबले, अगर पिछले 5 साल के मुकाबले देखा जाए तो बहुत बेहतर रहा है, खास करके नकल विहीन परीक्षा कराना एक चुनौती थी। बिल्कुल कराइए। परीक्षार्थियों के लिए क्या कहेंगे सर? परीक्षार्थियों के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए हमारे साथ जो डायरेक्टर हैं बोर्ड की, वो भी हैं। मैम क्या कहेंगे, रिजल्ट बहुत शानदार रहा है पिछले साल के मुकाबले? पिछले साल से अच्छा रहा, काफी अच्छा है रिजल्ट। छात्राओं ने एक बार फिर से बाजी मारी है, छात्राओं ने बिल्कुल अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। किस तरह से? बिल्कुल देखिए जो बोर्ड की जो सचिव हैं, बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये प्रदर्शन खास करके बोर्ड की जो चैलेंजिंग था, बहुत बड़ा चैलेंज था बोर्ड के लिहाज से। मैम क्या कहेंगे? यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है, कितने लोग क्या है, कितना बोला तो है, अभी तैयारी की गई थी? तैयारी तो बहुत अच्छी की गई थी और आपको प्लीज अभी हमको फिर से ही देखिए बोर्ड के ये डायरेक्टर हैं, थोड़ा सा नर्वस हैं, इनको एक तरीके से इन्होंने बताया, लेकिन हाँ जिस तरीके से पूरे रिजल्ट को लेकर के चैलेंज था वो एक तरीके से पार पाया है बोर्ड ने। और हाई स्कूल की जो परीक्षा का रिजल्ट है वो फिलहाल जारी कर दिया गया है। और जिस तरीके से इस पूरी परीक्षा की अगर ओवरऑल बात करें तो इस परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। टॉप 5 की अगर लिस्ट की बात करें तो उसमें जो परसेंटेज है उसमें लड़कियां आगे रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल गुफरान, हम देख सकते हैं वहां पर गहमा गहमी, और जाहिर सी बात है आज बड़ा दिन है और अच्छा रिजल्ट क्या है आज 10वीं का। जी बिल्कुल गुफरान। मैम जी मीडिया के जरिए क्या कहेंगे परीक्षार्थियों, खास करके जो लंबा इंतजार था परीक्षार्थियों को? परीक्षार्थियों से हम ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा परिश्रम किया है उन परीक्षार्थियों का परीक्षा फल भी बहुत ही अच्छा रहा है, टॉपर्स हैं और उनका नाम भी डिक्लेयर किया जा रहा है। तो सभी परीक्षार्थियों को हम ये कहेंगे, मेरी तो पहले शुभकामना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने इनके पढ़ाई लिखाई में सहयोग किया उनको भी मेरी शुभकामना, मेरा धन्यवाद है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको परिश्रम से और पूरी निष्ठा से अध्ययन करना चाहिए ताकि उनका भविष्य संवर सके। आखिरी सवाल एक ये है मैम कि बड़ा चैलेंज था खास करके नकल विहीन परीक्षा कराना, ऐसे में अब रिजल्ट जारी हुआ है, लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। बिल्कुल, लड़कियों ने जो अच्छा किया है तो उन्हें अच्छा ही कहेंगे और हम उनके लिए बहुत उत्साहवर्धक भी है और लड़कियों को बहुत ही उत्साहित भी होना चाहिए। विशेष रूप से ये जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें लड़कियों के लिए एक चैलेंज है अध्ययन करना और उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना। आप पूरे परीक्षा फल ने पूरे चैलेंज को स्वीकार किया है, बढ़िया किया है और हम लड़कों को भी क्यों कम कहें, लड़कों ने भी बहुत बढ़िया किया है। पूरे परीक्षा फल की अगर बात करें तो पहले के मुकाबले बहुत सुधार हुआ है, काफी आप लोगों को भी लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये हमारे साथ डायरेक्टर हैं जो बोर्ड की सचिव, बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सरिता तिवारी, उन्होंने बताया। सर हमारे साथ बोर्ड के जो सचिव हैं दिव्यकांत शुक्ला सर भी मौजूद हैं। सर बड़ा चैलेंजिंग था आपके लिए पूरे प्रदेश भर में तमाम खास करके नकल विहीन परीक्षा कराया जाना, थोड़ा करो सर ये जी सर जी बताएं सर। देखिए नकल विहीन परीक्षा कराना, दो चीजें बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि बिना नकल की परीक्षा होगी और उसके लिए उन्होंने जो कड़े निर्देश दिए थे उसी के क्रम में माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, हमारी माननीय अपर मुख्य सचिव महोदया ने उसके लिए कड़े प्रयास किए और नकल विहीन परीक्षा संपन्न हुई और आज उसका परिणाम सामने है कि लगभग 30 वर्षों बाद, 3 दशकों बाद कोई भी पुनः परीक्षा नहीं हुई है। ये इतनी शुचिता और पवित्रता के साथ परीक्षाएं कराना, ये जो सरकार का संकल्प था वो पूरा हुआ। सर लड़कियों ने बाजी मारी और खास करके प्रदर्शन भी सुधार हुआ है पिछले सालों के मुकाबले। देखिए लड़कियां बाजी मारी, उनको बहुत सारी शुभकामना है। बच्चे भी हैं जो लड़के
हैं वो भी हैं और लड़कियां भी हैं, दोनों को मेरी शुभकामनाएं हैं और दोनों अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि यूपी बोर्ड के जो भविष्य हैं ये देश को, प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं।